मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। की हाल चाल है सारिਆਂ ਦਾ? वंडरफुल वंडरफुल। दीपक सैनी जी, राजेंद्र सिंह जी, गगन जी। सो माई सेल्फ प्रितपाल, बाय प्रोफेशन एडवोकेट, और पिछले 24 साल से दुनिया का खूबसूरत काम हमें भगवान की कृपा से मिला है और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। तो हमारे मेंटर्स हैं एमपी सिंह जी, देवेंद्रजीत कौर जी, उनके मेंटर्स सुरजीत सिंह जी जो आज फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, और सुरेंद्र कौर वड़ैच जी जो हमेशा हमें मिलते हैं, और उनके मेंटर्स डॉक्टर ब्रैच, उनके मेंटर्स राज शाह, ऑल द वे टू बिलब्रेट एंड रिच एंड जे, जिन्होंने का ये सपना सच हुआ। सो ऐसा बिजनेस कि आप दुनिया से चले जाओ तो आपका नाम लेते रहे लोग, और आपके घर में पैसा और खुशियां और सपने आपके और आपके बच्चों के पूरे होते रहे। जरा ध्यान से देखिए सभी, स्पेशली जिनके कैमरे बंद हैं, वो मेरी बहनें रोटी भी बना रही हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन प्लीज थोड़ा सा तवज्जो दें। ये हमारी रिच हिस्ट्री है। कुछ बार नए लोगों को वो बिलीफ सिस्टम का चक्कर होता है। दिस इज आवर हिस्ट्री, राइट? दिस इज बिगिनिंग। देखिए, ओके, इधर ही है, कहां गई? ये रही ऊपर। सो ये 1959 में शुरुआत हुई थी हमारी। गगन जी बता रहे थे थोड़ा थोड़ा, ध्यान से देखिए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ जी भाजी, हो रही। यस, थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड्स, राइट? तो ये कोई 59 में स्टार्ट किया और 61 में अवार्ड भी मिल गया कोई हमें, राइट? पेटेंट है, ओके, फर्स्ट पेटेंट भी मिल गया हम। 62 में ओपन फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस इन ओंटारियो कनाडा, जहां पंजाब के लोग अब जा रहे हैं, है ना? तो 68 में क्या किया, और भी बहुत कुछ होगा, ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। हमने कॉस्मेटिक्स इंट्रोड्यूस किया आर्टिस्ट्री के नाम से। जस्ट कीप दोज नगेट्स इन योर माइंड, राइट? सो 72 में हमने न्यूट्रलाइट को अक्वायर कर लिया। न्यूट्रलाइट वाज ए डिफरेंट ब्रांड, राइट? और 1974 में कितने में 8 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में हमने पहला हेडक्वार्टर सेटअप किया, राइट? फिर आगे हम 80 में क्या किया हमने? जेवन एंडल सर्व्स एज चेयरमैन ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में हैं। एमवे पासेस 1980 में 1 बिलियन का बिजनेस कर गई थी, राइट? 89 में एमवे रिसीव्स द यूएनईपी। क्या इसकी फुल फॉर्म? करो गगन जी अनम्यूट अपना। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम अचीवमेंट अवार्ड। वाओ। सो आगे आ गया जी 95, स्टीवन एंडल बिकम्स चेयरमैन ऑफ एमवे, राइट? 98 में एमवे एक्सपैंड्स टू द डोमिनिकन रिपब्लिक 99 में, और यहां पे 98 में इंडिया में भी लॉन्चिंग हुई थी, इंडिया की मार्केट ओपन हुई थी, राइट? 99 एमवे अर्न्स ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर क्रॉप्स यूज्ड इन न्यूट्रलाइट। तो 99 आज इंडिया की सरकार बात करना शुरू कर दी है कि आने वाले टाइम में हमें पेस्टिसाइड बंद करने पड़ेंगे, और जो आप सप्लीमेंट घरों में यूज कर रहे हो या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या कस्टमर्स को शेयर कर रहे हो, वो 99 में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस आ गई थी। उससे पहले ही हम कर रहे थे, सर्टिफिकेशन तब आई, राइट? तो 2004 में डग डिवोर्स, प्रेसिडेंट ऑफ एमवे, बिकम्स चेयरमैन ऑफ यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। सो ये बताया करो अपने ग्रुप्स में लोगों को। 2004 में एमवे ब्रेक्स ग्राउंड ऑन द न्यूट्रलाइट सेंटर फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, राइट? सेंटर एस्टेब्लिश हुआ
जो हमारा हेडक्वार्टर ऑप्टिमल हेल्थ का न्यूट्रलाइट ने बनाया कैलिफोर्निया में, 5 में एमवे विंस बेस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड्स। 9 में एमवे टर्म्स 50 साल की हो गई। 14 में चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशन के ऊपर एक कैंपेन चलाई एमवे ने, राइट। 15, 16 ऐसे आज है 24। तो ये हमारी रिच हिस्ट्री है फ्रेंड्स, दिस इज बिगनिंग। इस वैन में प्रोडक्ट्स लेके स्टार्ट किया था रिच एंड जे ने, जो हमारे फाउंडर्स थे। एंड फर्स्ट प्रोडक्ट वाज एलओसी, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, बायोडिग्रेडेबल। 1959 में ऐसा उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, घर की सफाई करो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से, ठीक है। ये फाउंडर्स फंडामेंटल्स हैं। फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवार्ड, ये बिजनेस ऑफर करता है, राइट। तो ये हमारी करंट लीडरशिप सारी, ये नॉर्थ अमेरिकन लीडर्स, ठीक है। सो दिस इज जस्ट ए बिगनिंग एवरी टाइम। सो ये मैंने क्यों शेयर किया आपके साथ छोटी सी ये स्टोरी। ये किसकी हिस्ट्री है? अब जो 6% पे है, जो 3 पे है, जो थोड़ा फोकस नहीं है ना, 12-15 पे भी आ गया है वॉल्यूम से, लेकिन अभी बेचारे को बिलीफ सिस्टम नहीं है, वो बोलेगा जी ये एमवे की हिस्ट्री है, राइट। हम क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए? ये किसकी हिस्ट्री है? किसकी है? हमारी हिस्ट्री है, राइट। ये आपका प्रोफाइल है बॉस। थिंक लाइक दिस, यू आर पार्टनर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये माइंडसेट लेके काम करेंगे तो कहां जाएगा बिजनेस, ठीक है। तो दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग। इंडिया में आबादी कितनी है? मेरा ख्याल 100 करोड़ तो होगी, है ना औलख साहब? एक गलत तां दसी दा भी बाकी सारे ते प्रेशर पै जे, सोचणगे ते सही थोड़ा जिहा, है ना। तुसी भैन जी ना क्रॉस चेक कर रहे ही नहीं, 140-45 करोड़ हो गई है। किन्नी अमन? साढ़े भाजी 2 ही बच्चे हैं, सानू नहीं पता किन्नी है। सो मैंने कहीं पढ़ा था कि जितनी कंट्रीज की पॉपुलेशन है, छोटी कंट्रीज की, उतने लोग इंडिया में बच्चे, नौजवान ग्रेजुएट होते हैं हर साल, एंड उनके पास काम नहीं है। लेकिन हम निचोड़ निकाल देते हैं अपने 50-100 के साथ डिस्कस करके, शेयर करके। पता नहीं जी लिस्ट ही खत्म हो गई है, पता नहीं किदे नाल गल करिए, सारी दुनिया ने कर लिया। फ्रेंड्स, हाले ते एमवे च 10-15 लाख तो वध बंदा नहीं आया, ਉਹ ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੌਰੀ मैं पंजाबी च ही हो गया अभी तो, राइट। सो आपने कैसे जजमेंट कर ली कि मैंने, अब तो सबको पता चल गया सर? अरे पता नहीं चला, ठीक है, गलत पता चला है। एमवे के बारे हम कोटेशन बोलते हैं एक, एमवे इज वाइडली डिस्कस्ड एंड लीस्ट अंडरस्टूड बिजनेस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। एमवे, मेंबर, स्कीम, ये 3 शब्द पता है लोगों को, और ये तीनों ही गलत है। एमवे क्या है? अभी सुबह मेरी एक मीटिंग थी ग्रुप में, एक लीडर ने बोला हमारे सिल्वर कि ये जीवन जांच है, वे ऑफ लाइफ है, राइट। ये प्रोडक्ट क्या है? ये उसको पूछो जिसको डॉक्टर ने टेबल पे लटाया था, बोला था 4 लाख रुपया अरेंज करो, 2 स्टंट पड़ेंगे, और वो भागा वहां से कि मैं घर से पैसे लेके आता हूं, और उसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया और उसने 6 महीने सप्लीमेंट खिलाए और उसको आज तक जरूरत नहीं पड़ी। उससे पूछो ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट जान है सर, है ना। आज ये मॉडल लोग कई बोलने लग गए बेचो बेचो। अरे कुछ नहीं बेचना, आपने खाने हैं और ये खुद ही बिकने हैं। आपने अपने घर के शीशे साफ करने हैं, आपने गाड़ी चमकानी है, जैसे गगन जी बोल रहे थे ना, राइट। तो ये हमारा ये फाउंडर्स का मैसेज था कि अगर इफ यू हैव ए बिलीफ कि प्रोडक्ट इज गुड, देन यूज इट फर्स्ट। जब मैं यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुंह से निकलेगा। अरे इंडिया में लोग
लोगों को 4 करोड़ का फ्लैट ले देते हैं मोटिवेट करके, है ना, गाड़ी ले देते हैं 1 करोड़ की, राइट, मोटिवेट ही करना, और फ्री में, वो भी कोई कमीशन नहीं मिलेगा। आईफोन इतना प्रमोट करते भाजी, इसमें नवे में फीचर बड़े शानदार आए हैं। फोन कितने का पता है आपको? 2000 पीवी का फोन है आईफोन। हरप्रीत हंस रहा है, क्यों भाई साहब? 2000 पीवी 5 बार रिपीट करो और फिर फोन ले लेना 1000 पीवी वाला। 2000 पीवी का फोन है, आराम से मंगवा लेते हैं। मेरा ना कनेडा तो भेजा जी मेरे मासी दे मुंडे ने, कमाल है यार, कमाई। पंजाबी दी कहावत है, नत्था सिंह गिल एवरी टाइम बिजी प्रोडक्शन निल। काम कुछ नहीं कर रहे हैं, फोन चाहिए लाख रुपए का पंजाबियों को। और दीपक भाजी ने समझ नहीं आई, दोबारा बोला दीपक जी। नत्था सिंह गिल एवरी टाइम बिजी प्रोडक्शन निल, ये काम है आजकल हमारे लोगों के। काम कोई नहीं कर रहे, फोन चाहिए 2 लाख वाला, गाड़ी चाहिए थार, है ना, घूमण घुमाउण नूं ते थार रखी है, बुलट ते रखिया। जो थोड़ा बहुत काम करते थे उनको भी हमारे सिंगर्स ने नकारा कर दिया। है ना, एक बंदा मूंगफली बेच के रोज का 100 पीवी कर रहा है, मूंगफली बेच के 100 पीवी मतलब वो 10,000 का गच्चक रेवड़ी मूंगफली बेच जाता है, और दूसरा बंदा सारे महीने में 100 पीवी नहीं करता। कोई गाहक ही नहीं हैगा जी, किन्नू गल करिए, सस्ता मिल जाता। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਾਇਮੰਡਸ, ਐਮਰਲਡਸ, ਇਹ ਰੂਬੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ 2000 ਪੀਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਸਨਲ ਪਲੈਟੀਨਮਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। सो अमन थोड़ी सी आपसे बात करेंगे, तो फिर मैं आपसे 5-7 मिनट और बात करूंगा। जी तो बड़ा करदा, सारी रात लगे रही है, जो शुरू हो जाइदा है ना, और फिर समा रखना पड़ता है ध्यान। हाँ जी, अच्छा, ओवर टू अमन। हाँ जी, साढ़े सत श्री अकाल फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमन। फ्रेंड्स, एक टाइम पे मैंने एमए इंग्लिश किया था और यूनिवर्सिटी में टीच किया था। तब मुझे लगता था यही है, राइट। हमारी फैमिली में सब लोग जॉब्स करते थे। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे, मेरे मदर आर्मी में डॉक्टर थे। बाद में उन्होंने गिव अप कर दिया, और सो मुझे लगता था हमारे घर में जॉब्स की ही बात होती है, बिजनेस की बात नहीं होती। और जॉब और बिजनेस में ना बहुत फर्क होता है। तो नॉर्मली जब जॉब वाले लोग ट्रांजिशन करते हैं बिजनेस की तरफ, तो सबसे बड़ी चीज जो होती है, हर एक चीज इसमें फर्क है। आपका माइंडसेट डिफरेंट है, आपको जो ऑफर होगा वो डिफरेंट है। जैसे जॉब्स मैं टीच करती थी बीटेक और एमबीए स्टूडेंट्स को, और उसमें प्लेसमेंट्स होती हैं। और बच्चों का जब भी, बच्चों का नहीं, इनफैक्ट हर जॉब में जब भी हमें जॉब ऑफर होती है ना, तो हमारा मेन मुद्दा क्या होता है? हमें ये नहीं होता कि जो काम मुझे ऑफर हो रहा है उससे मुझे प्यार है, नो। हमारा मेन मुद्दा होता है कि हमें पे कितनी मिलेगी, राइट। और फिर हम ये देखते हैं कि हाँ, ये पे मुझे सूट करती है, तो मुझे ये जॉब चाहिए, राइट। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है जब हम बिजनेस की तरफ आते हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं ना, तो सामने कोई भी बैठ के हमें कोई पे ऑफर नहीं कर सकता। हमें पता है कि अब जो पैसे बनाने हैं वो खुद ही बनाने, राइट। तो ये दो चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। बिजनेस में सामने से कुछ ऑफर नहीं होता, जॉब में सामने से पे ऑफर होती है, ठीक है। तो ये माइंडसेट चेंज करना बड़ा मुश्किल है, और मुझे भी लगा था। लेकिन एक जो इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है, आजादी, वो कहते हैं ना, जो पिंजरा होता है ना, वो सोने का भी हो है तो पिंजरा, राइट। पहले साल शायद हम उसमें खुश रहे हैं कि हाँ, ये सोने का पिंजरा है, लेकिन 5 साल 10 साल बाद पता चलता है कि हाँ, ये पिंजरा है। फ्रीडम, ठीक है। पे जो है ना, वो सामने वाले की मर्जी से मिलती है, लेकिन बिजनेस में जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारी मर्जी से होता है। तो ये फ्रीडम बहुत बड़ी चीज है। अगर हमें इस चीज का समझ आ जाए, तो हमें पता है कि
हमारा स्कोप जो है ना वो अनलिमिटेड है, राइट? और बिजनेस जो है, एमवे बिजनेस की अगर मैं बात बताऊं, राइट, आज हम कहते हैं कि हाँ हमारी लाइफ बहुत अच्छी है थैंक्स टू दिस बिजनेस, लेकिन जब पहले दिन मुझे ये बिजनेस पता चला था, या मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं लोगों को ये बिजनेस ऑफर करती हूँ, तब भी जो एक बहुत नॉर्मल और मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम भी नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द टाइम यही एक रिएक्शन होता है, लोग कहते हैं नहीं नहीं सानू पसंद नहीं आया, राइट, मुझे अच्छा नहीं लगा या मुझसे होगा नहीं। मतलब बिजनेस के लिए हमेशा सामने से नो ज्यादा आता, ठीक है, और वो नो ये नहीं होता कि वो फाइनल नो होती है, बट इनिशियल रिएक्शन, जैसे छोटे होते बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं, आप कभी भी बच्चे को पूछो अच्छा स्कूल जाना है, कहता नहीं, ठीक है, बच्चे बड़े भी हो जाए तो बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को पूछो स्कूल जाना है, अगर उनको चॉइस तो वो कहेंगे नहीं, ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो स्कूल जाते नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम उन्हें स्कूल के फायदे बताने शुरू हो जाते हैं, आप स्कूल जाओगे आपको चॉकलेट मिलेगी, आपको नए फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको खेलने को मिलेगा। तो इसी तरह ये बिजनेस है, इसमें भी स्टेप्स होते हैं, धीरे धीरे आपको इस बिजनेस से प्यार होगा, ठीक है, ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। हो सकता है बिजनेस मुझे पहली बार में पसंद ना आए, ठीक है, कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स यूज करने में भी टाइम लगता है, या सही तरीके से यूज करने में टाइम लगता है, राइट? सो लव एट फर्स्ट साइट होना जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको बिजनेस दिखा और आप बस इससे प्यार कर लो, ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे जितने लोगों की भी अरेंज्ड मैरिज है उन्हें ये चीज समझ आएगी कि अरेंज्ड मैरिज में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, जब आप मिलते हो तो आपको तो सामने वाला जानता भी नहीं है, जैसे हमारी भी अरेंज्ड मैरिज है, लेकिन बीच में एक बंदा होता है जो आपको बताता है हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, तुम शादी कर लो इससे, ठीक है। तो एमवे बिजनेस में भी ऐसा है, एक स्पॉन्सर है जो आपको बताता है ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, राइट? तो अरेंज्ड मैरिजेस, और मुझे ऐसे लगता है अरेंज्ड मैरिजेस जो होती है ना वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है, राइट? क्योंकि हमें कोई लीड करता है उस चीज की तरफ, तो बिजनेस में भी ना हमें कोई लीड करता है उस चीज की तरफ, ठीक है, पहले वो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, फिर वो हमारे मेंटोर्स होते हैं, तो इस चीज को टाइम देना चाहिए। कोई भी चीज छोटे से बड़े होते टाइम लगाती है, जैसे पौधा है, बिजनेस एक पौधे की तरह है, ठीक है, जब हम उसे पौधे को लगाते हैं ना तो उस दिन वो हमें ना तो फल दे रहा है, ठीक है, ना ही वो हमें छांव दे रहा है, राइट? अल्टीमेटली किसी भी पौधे का फायदा तो हम इन्हीं दो चीजों में देखते हैं, राइट? तो उसे बड़ा करना है, लेकिन जिस दिन वो बड़ा हो जाता है ना फिर वो हमें भी फल देता है, हमें छांव भी देता है, हमारे बच्चों को भी देता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन को वो पौधा लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो पेड़ लगाने वाला जो काम है ना वो सिर्फ बिजनेस में हो। और पेड़ की बात अगर हम कर रहे हैं तो पेड़ के बारे में ना एक और चीज मैं बताऊंगी, पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जब आप उसको पानी दोगे या खाद दोगे ना वो आप उसकी जड़ों में ही दो। आप कभी भी जो उसके पत्ते होते हैं या उसके फल होते हैं उनके ऊपर आप खाद नहीं रखते कि ये सीधी फल को लग जाए, ठीक है, आप सेब के ऊपर खाद नहीं रखोगे कि ये सीधा सेब को लग जाए, वो जो खाद होती है ना वो उसकी जड़ों में ही डालते हैं। कोई भी पौधा हो, छोटा है बड़ा है, पेड़ है, या हमारे जैसे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, गेहूं है, चावल है, तो आप जड़ों में ही उसके जो है वो फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हो, राइट? तो दैट मीन्स जड़ें स्ट्रांग होनी चाहिए, जिस बिजनेस की जड़ें स्ट्रांग होती है उसके फल फूल खुद ही निकल आते, राइट? तो वो जो हम फर्टिलाइजर्स जो हम खाद डालते हैं वो क्या है, बेसिकली वो हमारे बेसिक्स है, ठीक है, हमारी नॉर्मल रूटीन में भी आप देखिए जिन लोगों के बेसिक्स अच्छे हैं ना वो बहुत हेल्दी होते हैं, सुबह टाइम से उठते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, अपने दिन को प्लान करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है
तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर हम अपने बेसिक्स अच्छे करते हैं तो हमारी लाइफ हेल्दी हो जाती है। लेकिन जिन लोगों के बेसिक्स बिगड़े हुए होते हैं, उठना हमने 12 बजे है, खाने का कोई पता नहीं, रात को 2 बजे खाएंगे, सोएंगे हम रात को 3 बजे, ठीक है, तो उनकी लाइफ बिगड़ जाती है। तो ऐसे ही बिजनेस के साथ होता है, ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ होता है, राइट? तो अगर हम जड़ों को फीड करते हैं, ठीक है, तो हमें ग्रोथ के बारे में सोचने की जरूरत करना होती है, ठीक है, बेसिक्स को सही रखना होता है, हमारे बिजनेस के बेसिक्स, राइट? और एक और चीज जो हमारे एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है, बिजनेस जो होते हैं ना, बिजनेस बहुत बड़े हो जाते हैं, ये आपको बहुत सारा पैसा देते हैं और तसल्ली देते हैं। तसल्ली इस तरह की कि हाँ, आपको फिर पैसों की वजह से टेंशन में आना नहीं पड़ता, पैसों की तरफ से आपको एक पीस ऑफ माइंड है, और ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है। कहते हैं कि मनी इज नॉट ऑक्सीजन, बट इट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है पैसा, ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की बात कहते पैसा ही आता, राइट? सो ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ में हमेशा इनपुट्स डलते रहते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि एक बार ग्रो कर गई तो उसके बाद फिर वो हम कहते हैं अमर नहीं हो सकती, राइट? कि उसको कुछ इनपुट्स नहीं चाहिए। जैसे हम जैसे गेहूं या चावल की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने गेहूं के दाने डाले खेत में और 6 महीने बाद हमारी फसल हो गई, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि मैंने 6 महीने पहले दाने डाले थे, अब जी फसल आती रही, ठीक है? हर 6 महीने बाद नहीं, चलो जब गेहूं का टाइम आएगा दाने तो फिर से डालने होंगे, ठीक है? जमीन है, जमीन हमें फसल देने के लिए तैयार है, लेकिन दाने तो डाल नहीं होंगे, राइट? फिर चाहे वो चावल हो, कोई भी फसल, ठीक है, चाहे वो दालें हैं या कुछ भी है, दाने तो डालने होंगे हर बार। हर 6 महीने बाद फसल बदलेगी, हर 6 महीने बाद हम दाने डालेंगे। तो इसको ना हम रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, और ये एक बिजनेस का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ठीक है? कोई आप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस देख लो, आप Amazon देख लो, आप रिलायंस देख लो, ठीक है, तो आप गूगल देख लो, सो कितने भी बड़े बिजनेस हो, ठीक है, वो ये नहीं कह सकते जी हमारे तो लोग जो हमने रखे हुए हैं बहुत अच्छे हैं और हमने पिछले 20 सालों से कोई नया बंदा नहीं रखा। वो हर 3 महीने बाद रिक्रूटमेंट करते हैं, वो हर 6 महीने बाद रिक्रूटमेंट करते हैं। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में जाओ जहां से बच्चे पास आउट हो रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले जो बड़ी बड़ी कंपनीज पहुंची होती हैं, ठीक है, एप्पल है, गूगल है, सैमसंग है, वो लोग सबसे पहले रिक्रूटमेंट के लिए पहुंचे होते हैं। तो अगर वो बिजनेस ऑलरेडी इतने बड़े हैं तो उन्हें रिक्रूटमेंट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि चीजें ग्रोथ में ही बड़ी होती है, और हमारा बिजनेस भी अगर हम इसे ग्रोथ में और बड़ा रखना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है? तो हमें हर 3 महीने में अपने बिजनेस में वो नए लोग नजर आने चाहिए, ठीक है? और ये नए लोग ये नहीं होता कि अब पुराने किसी काम के नहीं होंगे, राइट? नए लोग हम क्यों लाते हैं? क्योंकि इसमें ना एक सेंस ऑफ कंपटीशन होता है हर बिजनेस में। बिजनेस का रूल ही कंपटीशन। जब नया बंदा आएगा, राइट, तो हमें एक कंपटीशन फील होगा। जैसे अभी जैसे सोशल मीडिया पे बहुत लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, और सिर्फ एमवे बिजनेस नहीं, बहुत सारे बिजनेस करते हैं लोग सोशल मीडिया पे। लेकिन एक टाइम था जब सोशल मीडिया तो ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद सोशल मीडिया जब शुरू हुआ, तो मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे लगता था ये ना जो यंगस्टर्स होते हैं उनका टाइम वेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया शुरू हो गया, और यंगस्टर्स ने बड़ों से बात करनी छोड़ दी है। वो सारा दिन सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, उनकी नींद खराब हो रही है, उनकी हेल्थ जा रही है, ठीक है। तो शुरू में मुझे लगता था कि सोशल मीडिया किसी काम का नहीं, लेकिन एक बार जब सोशल मीडिया पे बिजनेस शुरू हुए सॉरी, तो जो लोग जिन्होंने कभी सोशल मीडिया के बारे में सोचा भी नहीं था, उन्होंने भी इसके बारे में सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट आपको कंपटीशन फील कराती है। कोई एक बंदा ग्रो करता है कि हाँ मैंने अपने बिजनेस को इस तरह से ग्रो किया, हमें वो एक कंपटीशन फील होता है, एक इंस्पिरेशन फील होती है कि अच्छा ये बंदे ने ग्रो किया, हम भी कर सकते हैं।
और दूसरी चीज हमें लगता है वो ये ज्यादा ना कर जाए, हम जल्दी से कर दें, ठीक है, तो इसके लिए भी रिक्रूटमेंट्स हम करते हैं, राइट, हर बिजनेस में होती है। तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ भी इसी चीज से ही हम स्पीड अप कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि बिजनेस में सबसे ज्यादा जो हमें चेंज करना होता है ना, वो होता है हमारा माइंडसेट। हमारे माइंडसेट को हम क्रिएटिविटी की तरफ लेके आते हैं, ठीक है, किसी चीज को शुरू से बनाना और उसे बड़ा करना और बहुत बड़ा करना, ठीक है, ये क्रिएटिविटी का पार्ट है। और ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में हो, ये जॉब्स में नहीं हो, क्योंकि जॉब्स में फ्रीडम नहीं, राइट। तो आई होप आपने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया है, तो अब आप इसको बहुत ऊंचाइयों तक और बहुत ग्रोथ तक लेके जाओ। ऑल द बेस्ट। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। कुछ हेलो, समझ आया फ्रेंड्स? आप ऐसे करके बता सकते हैं आपको समझ आया? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी डायमंड जाएंगे। हमारा जो गोल है A70 तक, जितने भी चेहरे हम देख रहे हैं वो सब डायमंड एंड अबव होंगे, 100% होंगे, है ना। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो जो मांगो वो मिलता है। अब अमन ने आपको समझा दिया, मैं इसमें एक ही चीज ऐड करूंगा। आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी का बिजनेस तो बढ़ा ही रहे हैं, राइट। नौकरी बुरी नहीं है, आपका घर चला रही है, आपके सपने छोटे जरूरतें पूरी कर रही हैं, लेकिन ये बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मेरे बॉस ने बोला था कि यहां पहले आपको काम सीखना है। हम पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मैंने लॉ की और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल काम सीखना पड़ेगा कोर्ट में जाके, ठीक है। यहां अगर कोई 3 साल ढंग से लगा लेता है, उसको छोटी मोटी इनकम तो BFE पे ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो 3 साल में डिग्री फाउंडर प्लैटिनम की लेता है। और आज हमारे बीच में फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, राइट, जिनकी इनकम 18 लाख रुपए से ऊपर है सालाना। लुक द पोटेंशियल। जब हमने शुरू किया था तो 40,000 महीना थी सिल्वर की इनकम, प्लैटिनम की इनकम साल में 4-1 लाख आती थी। हम बड़े एक्साइटेड होते थे। और मेरा पहला जो बोनस आया था, जो मेरी क्या बोलते हैं उसे, नौकरी वाले मेहनताना, वो मुझे जो पहली बार मेरा 213 रुपए का बिजनेस में से चेक आया था। लेकिन हमारा फ्रेंड्स फेथ बहुत बड़ा था, और हमारे जो मेंटर्स थे वो बोलते थे ये 213 नहीं देखना, इसके पीछे 0 लगानी है, 2130 करना है, फिर 21,300 करना है, और फिर आगे बढ़ते जाना है। हमारे आज हम पीछे जाके सोचते हैं कि हमारे में ऐसा क्या था कि जो बोल गई एक अपलाइन, उसके ऊपर पंजाबी के अंदर फुल चढ़ाना, हम फूल चढ़ा देते थे, नो इफ एंड बट। आज थोड़ा सा चैलेंज आ गया है कि हमें जब अपलाइन कुछ बोलती है, हम बोलते हैं ये तो आपकी बात ठीक है, बट ऐसा ना कर ले, लोगों को थोड़ी धूप नहीं लगेगी, लोगों को अंधेरा नहीं हो जाएगा, सिर्फ ऐसा ना कर ले। ये हमसे नहीं हुआ था भाई साहब, राइट। हमने कोई किंतु नहीं किया था। आज उसको हम मेंटरशिप की भाषा में कहते हैं 100% सबमिशन। लेकिन आज मोबाइल फोन आ गए बढ़िया, और उसमें कैलकुलेटर आ गया है, और लोग घर से बाइक या गाड़ी निकालने से पहले कैलकुलेटर काउंट करते हैं, गाड़ी के भी और अपने समय के भी। इतना टाइम लगेगा, जाऊंगा, समझाऊंगा उससे क्या होता है हेल्दी लिविंग, गट रीसेट, क्या बताना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लोगों की मदद करोगे पैसा भी बना सकते हो, पहले सोचते हैं। अगर उसने मना ही कर दिया, कंपनी जब आपको एग्जेक्टिव रखती है ना, तो वो आप जैसे 20 को भर्ती करती है, और टारगेट अगर उसका 1 करोड़ है ना, तो वो 5 करोड़ टारगेट देती है आपको 20 लोगों को।
और जान निकाल के रखती है। ईमेल नहीं आई तो आज की सैलरी नहीं मिलेगी रात को। मैं तो कहता हूं अगर आप 5 साल ऐसे काम कर लो ना इस बिजनेस को जॉब की तरह, तो आप सभी डायमंड एंड अबव जाओ। आप किसको रिस्पॉन्सिबल हो? जवाब दे किसको? खुद को। ठीक है, ये भाई साहब ऑर्डिनरी काम नहीं है। मैंने अभी आपको इसकी हिस्ट्री दिखाई है ना। 1959 में कईयों का बर्थ भी नहीं हुआ होगा जो इस मीटिंग में है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी वर्क। ये कोई सुबह उठे एक बंदे को मिले खत्म हो गया जी, नो। ये आपकी ड्रीम लाइफ डिस्कस हो रही थी पहले जब बात हो रही है ना। कैसे कैसे एमवे के पास रिवार्ड्स है आपको देने के लिए, यू कांट इमेजिन। इसीलिए कहते हैं कि बिलीफ बहुत बड़ा होना चाहिए। जो आपके अपलाइन ने बोल दिया, या वो एंजॉय कर रही है या उसके अपलाइन ने या उसके अपलाइन ने एंजॉय किया। तो अगर आप उसमें कैलकुलेटर चलाओगे अपने ब्रेन का, तो फिर आपका कैलकुलेटर तेज होगा, पैसा आने की स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आपको बिलीफ को ऊपर उठाना है, एक सपना बनाना। एमवे आज भी वैसे ही काम करता है। आपका सपना वो इसकी पल्स है बिजनेस की। वाई आर यू डूइंग दिस बिजनेस? क्या मैं एमपी सिंह जी के लिए कर रहा हूं? क्या मैं इसलिए कर रहा हूं कि यार मुझे अपने बच्चों से कभी फाइनेंशियल हेल्प ना लेनी पड़े, राइट? किसी को भी चाहिए हो मैं देने के काबिल हो सकूं, और यार मैं मरते दम तक अपने पैरों पे खड़ा रहूं। इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतने अच्छे प्रोग्राम है, ऐसा ना हो। आज का सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या है? लोगों का एक बच्चा या 2 बच्चे हैं, वो विदेशों में भाग रहे हैं, और जब जरूरत पड़ती है ना भाई साहब, ये कोविड ने कराया ना, क्या कहते हैं इसको यार, जो इमोशनल होने तो पंजाबी निकल आती आपे की करिए औलख साहब, चानन कराया ना। कोविड ने चानन कराया। माफ करना बाकी जिनको पंजाबी समझ नहीं आती। लोगों ने अपनों को नहीं उठाया कोविड में, किसी ने आके घरों से डेड बॉडीज उठाई, अपनों को नहीं उठाया, हाथ नहीं लगाया। ऐसा उसका जबरदस्त प्रमोशन था कोविड का। और आप मुझे बताओ, जितने हमारी लेबर क्लास है या गांव वाले लोग थे, उन्होंने मास्क भी नहीं पहना, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसे ही रहे। और इधर लोगों को पता ही नहीं, कईयों ने तो किसी और का ही संस्कार कर दिया, क्योंकि वो तो पता ही नहीं था क्या है। इसका मतलब फियर बहुत बड़ी चीज है ना। फियर बड़ा कुछ करवा देता है, राइट? तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस ना, आप अपने सपने को अपना फियर बना लो थोड़े टाइम के लिए, कि अगर मैंने 5 साल में डायमंडशिप नहीं की, ठीक है, हमेशा ही एमपी सिंह जी बोलते हैं यार इससे कम मत सोचना अगर बिजनेस में आए हो। भगवान 6 फ्रेंड्स दे देगा, 6 रिश्तेदार बना देगा नए, 6 वैल्यू बेस्ड फैमिलीज दे देगा, राइट? पर आप इससे कम मत सोचना, राइट? कीप सपोर्टिंग पीपल, कीप हेल्पिंग पीपल अनकंडीशनली। लोगों की हेल्प करो। डू नॉट बिकम ए कैलकुलेटर। मैंने इसके लिए ये किया, ये कुछ करता ही नहीं है। हम कैलकुलेटर बन गए आज, ठीक है? हम नहीं किलोमीटर मापते थे जब हम मीटिंगें करने जाते थे कहीं भी। एंड कई बार मैडम ब्रैच हमारी मीटिंग करती थी 2 महीने बाद चंडीगढ़ बुला के, कि इसमें ड्यूटियां लगानी है, कौन कहां प्लान करने जाएगा। और जब मैडम ने बोलना ना शिमला कौन जाएगा, हमने ना ऐसे छुप जाना, नीचे सर कर लेना, वहां तो मेरा बंदा ही नहीं है कोई, वहां कौन जाएगा। मैडम ने फिर वो बच्चों की तरह ट्रीट करती थी हमें, अरे जाओगे तो बंदा पैदा होगा, नहीं जाओगे तो कोई नहीं निकलेगा। ऐसे हमें हमारे एटीट्यूड चेंज किए, यार शिमले कौन जाऊगा मीटिंग करने, पंजाब च किते भी ला दो मैडम ड्यूटी। मैडम कहती थी शिमले जाओगे तो ग्रुप बनेगा। फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं 100% सबमिशन। कोई बंदा नहीं होता था, लेकिन बोल दिया अपलाइन ने ड्यूटी लगी है, प्लेटिनम होते थे प्लान दिखाने, शिमले जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, 500 किलोमीटर गाड़ी चला के एक प्लान दिखाने जा रहे हैं। 50 लोग होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे, पता नहीं, ठीक है? वो बिलीफ इतना स्ट्रांग था, आज वो थोड़ा डगमगा गया। ये नंबर 1 रीजन है ग्रोथ नहीं हो रही ना जिनकी, बिलीफ सिस्टम डगमगा गया। दूसरा, काम कम कर रहे हैं लोग, है ना। एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है। एमवे पैसा दिखा 15 करोड़ रुपया पिछले
डायमंड 70 लाख से ऊपर जा रहा है, 1 करोड़ को टच कर रहा है। एमरल्ड 45 से 50 लाख, फाउंडर एमरल्ड। यार फाउंडर प्लैटिनम 20 लाख टच कर रहा है, कितना बढ़िया पैसा है। लेकिन काम भाई साहब कोई और कर दे ना, फिर पैसे हमारे अकाउंट में डलवा दो। काम कोई और कर दे, एक्सपेक्टेशन लेवल बड़ा हाई है। 4 बंदे हैं ना टीम में, बोलेंगे तू काम कर, हमें क्या करना, हमारी ना वो फैमिली का फंक्शन है फ्रेंड्स, जिसका सपना है ना वही वॉरियर है, उसी को करना है। अभी हमारे एक प्लैटिनम गए थे क्रूज पे, वो बोल रहे थे 80 साल की लेडी आई हुई थी एक प्लैटिनम बन के। ठीक है, ये क्या होते हैं जो ये खड़े हो जाते हैं, लुई कंडे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी हम ऐसे ड्रीमर की बात सुनते हैं, यार 80 साल की क्या बात है। ठीक है, 80 साल के वो जवान है, 26 साल के बूढ़े नहीं है। यहाँ 26 साल के कहते हैं जी नौकरी कर ली बस, टाइम ही नहीं है। राइट, चेंज योर एटीट्यूड, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, दोबारा से लर्न अगेन एंड राइज फ्रॉम द एशेस। आपको लगता है गिर गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं खत्म हुआ, आप ही हो सब कुछ। राइट, क्योंकि जब हम खत्म हो जाएंगे तब हमें कोई नहीं रखेगा। एक और फरीद जी की याद आ रही है मुझे जबरदस्त, सुना दूं, इजाजत है? यहां फरीद जी बोलते हैं, फरीदा पानी दा बुलबुला एह तेरी औकात, जिस घर मौजा माणिया एक ना रखना रात। समझ आई है ना? तो जब तक जीवित तो भाई प्लान दिखाओ, डेली की बात करो, डेमो करो, रोज की 20-20, बाद में रखेंगे सभी। ले चलो पापा जी को, जल्दी ले चलो, लेट हो जाएंगे, ठंडे पड़ रहे हैं, है ना? आजकल रखते हैं लोग 2-4 दिन, मालूम है ना, बच्चे विदेश हैं, आजकल कैंडी का बिजनेस बड़ा बढ़ रहा है, कैंडी जिसमें बंदा लगा देते हैं, ठंडा रखते हैं। बच्चा आएगा तो करेगा, नहीं तो। और मैं हैरान हो गया, ऐसे काम चल पड़े हैं कि बच्चा कहता जी जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही, अभी अभी अच्छी नौकरी मिली है, तो कहता मुझे आप कर दो, पड़ोसियों को रिश्तेदारों को बोलता है आप कर दो जी, फिर सारा कार्यक्रम मुझे दिखा देना आप। लोग जूम पे, यूट्यूब पे लाइव दिखा रहे हैं। अच्छा ऐसे करो, भोग भी साथ ही रख दो, 3 दिन बाद कर देना। देख लो रिश्ते कहां जा रहे हो फ्रेंड्स। और यहां आप डायमंड जाओ, वो 6 प्लैटिनम तो आएंगे ही, कोई नहीं आएगा तो जिनकी आपने लाइफ चेंज की होगी। पैसा बाद में आता रहेगा फैमिली को, आपने लाइफ चेंज की है यार किसी की। हमेशा ही लीडर्स बोलते हैं, मैडम ब्रैच बोलती थी, तीसरा बच्चा समझ के पालो इसे। पाला लोगों ने, आज भी रिवार्ड ले रहे हैं, वही सपोर्ट की उन्होंने। जस्ट बिल्ड इट लाइक एनीथिंग। आज के यूथ को क्या चाहिए? अगर आप सपना क्लियर कर लोगे तो कुछ टिप्स है, मैंने पिछली मीटिंग में भी बोले थे। आज का जो यूथ है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, डिसीजन मेकर, जिनका फैमिली में डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है, सबसे पहले उसको मिलो जाके, इधर उधर मत मिलो। राइट, जो लोग सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं उनको भी मत छोड़ो, बताओ उनको, यू नेवर नो, आपको एक लेग मिल जाए सोशल मीडिया वाली। चेंज हो रहा है सारा कुछ। अर्बन हाउसवाइफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्बन हाउसवाइफ्स, वो पढ़ी लिखी हैं, घरों में बैठी हैं, पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, पैसा लगाने को हस्बैंड दे नहीं रहा, उनको पहले ट्रेंड करो आप। राइट, डू नॉट पुश देम। अब तो इतना बढ़िया आ गया प्रोग्राम कि आप उनको पहले ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करके उनको साथ ले लो। राइट, वो खुद ही आ जाएंगी साथ। ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज होते हैं, यहां भी अब शुरू हो गए। ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड वुमेन भी हैं, लोग पार्ट टाइम पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है। फोकस ऑन देम। एंड यूथ क्या चाहता है फ्रेंड्स? यूथ चाहता है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? वो अब काम नहीं करना चाहता जैसे पहले नौकरियां करते थे लोग, 8 बजे गए, 6 बजे 7 बजे घर आ रहे हैं। वो वर्ल्ड घूमना चाहता है। राइट, यूथ को बताओ इसमें आप एक बार बिल्ड करो, सारा वर्ल्ड घूमोगे फ्री में। राइट, जो 40 के ऊपर हैं उनको एक्स्ट्रा इनकम की बहुत जरूरत है। इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, और जो ग्रोइंग इकोनॉमी होती है उसमें रेट बढ़ते ही रहते हैं, चाहे वो चीनी हो चाहे पेट्रोल हो। राइट,
तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, हर एक को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए. जस्ट अप्रोच पीपल राइट वे एंड हेल्थ इज द राइटेस्ट वे दीज डेज. होलिस्टिक हेल्थ जो एमवे ने हमें दे दिया है, लेकिन यार अब बात तो करनी पड़ेगी ना आपको, बात थोड़ी कोई और करेगा. ठीक है, कीप टॉकिंग, बिकॉज हमें पता है कि हम दुनिया को अच्छाई बांट रहे हैं. राइट, हम किसी का गलत फायदा नहीं उठा रहे, हम लोगों को जिंदगी दे रहे हैं. लोगों के घरों में से टोकरियां निकाली हैं हमारे लीडर्स ने, एलोपैथी की टोकरियां भरी हुई फेंक दी लोगों ने, है ना. 2 से 3 सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, गट हेल्थ किया, टोकरियां फेंक दी लोगों ने. तो क्या हम सोसाइटी को बढ़िया दे रहे हैं ना? इस बिलीफ के साथ आगे बढ़ो, यू आर द बेस्ट. आपके अंदर जो बेस्ट है ना, उसे काम करने का मौका दो. राइट. और यूथ आज का चाहता है कि जैसे हमें ब्रिटिश सिस्टम में क्या मिला था, या थोड़ा सा काम करते थे ना, हमारे मेंटर्स अप्रिशिएट करते थे, वेल डन, वेरी गुड. आज का यूथ भी यही चाहता है कि उसे ना, अगर वो थोड़ी सी एफर्ट करे, उसको वेल रिवार्ड हो. राइट. तो अगर आप किसी को 4-5 उसकी टीमें छोटी छोटी बन गई और वो बीएफआई आपने शुरू करवा दिया, वो 4-6 महीने मेंटेन कर रहा है, बीएफ बीबीआई जा रहा है साइड से, वो बड़ा बढ़िया फील करता है कि छोटी छोटी एफर्ट कर रहा हूं, जिम में प्रोटीन दे देता हूं. राइट. कुछ आंटियों को ग्लूकोसामिन दे दी है, मेरे अपलाइन ने मीटिंग कर दी है. राइट यार, वॉल्यूम ग्रो कर रहा है लाइक एनीथिंग. मैं बताऊं, पुराने लीडर्स गुस्सा मत करना, हम जाते नहीं 8-10 घरों में रोज, नहीं तो 200 पीवी करके वापस आ रहे हैं लोग जो जाते हैं. जो सहमत है मेरे साथ प्लीज हैंड रेज करो. अगर मैं 8-10 घरों में चाय पीने चला गया तो 200 पीवी पक्का है. इसका मतलब हम जाते नहीं है आजकल. हम अकेले ही जाते रहे, वो 8-10 में से और रेफरेंस निकलेंगे, उसमें से कैरी ऑन हो जाएगा. राइट. अभी अमन ने न्यू रिक्रूटमेंट की बात की थी आपके साथ. ठीक है, हम अपने वो रैट रेस में वो 30,000, 50,000, 1 लाख जो भी इनकम है, उसको इतना अच्छे से पकड़े हुए हैं कि नया 1 लाख ऐड करने को भूल ही गए. ठीक है. राइट. तो ये छोटे छोटे यूथ को अट्रैक्ट करती हैं चीजें. वो जल्दी फ्रीडम ले सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, फिटनेस उसे पसंद है, ब्रांड उन्हें पसंद है. उनको बोलो खुद का पैसा कमाओ पार्ट टाइम में, विदाउट इन्वेस्टिंग ए पेनी. राइट. एमवे की पार्टनरशिप को बड़ा करके दिखाओ अपने लोगों को. राइट. ये सारी चीजें करो और हमेशा बड़ा बोलो, छोटा मत बोलो. लोग बड़ा लेने आएंगे, छोटा तो है उनके पैसा ऑलरेडी. बताओ लोगों को 1 लाख एक्स्ट्रा आएगा, क्या करोगे? आस्क क्वेश्चन. सक्सेस का प्रिंसिपल अभी भी वही है फ्रेंड्स, आस्क. ठीक है. हम भूल जाते हैं, हम बन जाते हैं एक्सप्लेनेशन देने वाले. ऐसा बोलते हैं, चुप ही नहीं करते, आगे वाला उठ के चला जाता है. अरे बोलो कम, क्वेश्चन करो. अभी नारंग जी ने एक मीटिंग करवाई थी जबरदस्त, एमपी सिंह जी, उसे कितनी इंटरेस्टिंग बनाया उन्होंने. चैट किया, उसका नाम रखा चैट, है ना. आप भी चैट करो लोगों से जाके. और जी क्या बच्चे कहाँ हैं? यहाँ पे हैं, वेरी गुड, हमारे यहाँ पे. और आप शाम को क्या करते हो, है ना, बातचीत करो. अच्छा, आप हॉस्पिटल बिल से बचने के लिए आज से कुछ प्रेपरेशन की कि 60 के बाद हॉस्पिटल्स में एडमिट ना होना पड़े? आस्क क्वेश्चंस. ठीक है. छोड़ के आओ उनके पास कुछ, वो सोचे रात को. राइट. एंड मेक फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, प्यार बांटो, प्यार बांटो, मेक फ्रेंड्स. राइट. एनिमीज तो जब बनानी नहीं पड़ती, मेक फ्रेंड्स. और इस बिजनेस में तो हमेशा ही आपको ये एंटी डिप्रेसेंट रहे होते हैं फ्रेंड्स. आपको पता है वेस्टर्न डिजीज इधर को मुंह कर लिया उन्होंने इंडिया की तरफ. न्यूक्लियर फैमिलीज अकेले रह गए हैं, डिप्रेस रहते हैं. राइट. तो ये सबसे बड़ा रामबाण है एमवे बिजनेस, कि शाम को 2-3 घरों को टच करके आएंगे. चलो यार, अब तो लोग सुबह एक्सरसाइज करते भी 2 घरों में चले जाते हैं. चलो हमारे साथ बाहर निकलो, एक्सरसाइज करो. राइट. हमारा बिजनेस ही एक्सरसाइज का हो गया, कितना बढ़िया हो गया. निकालो लोगों के, बेल बजाओ, अरे निकलो. पक्का देखना फोन पकड़ के बैठे होंगे सुबह सुबह ही. बताओ उनको कि मैं कोर्स कर रहा हूं, उसमें मुझे बताया सुबह 2 घंटे फोन को टच नहीं करना होता.
और एक और सीरियस बात बता दूं, एक डिजीज सुनी है मैंने, जो लोग, जब आप लोग जाते हैं ना हल्का होने संडास, वहां फोन लेके जाते हैं। ये भयंकर बीमारी है भाई साहब, छोड़ दो फोन। तो मुझे पता चल जाएगा जब दो लोग बैठे हैं ना, एक दूसरे की तरफ देख के हंसेगा, वो कल्प्रेट है। सच्ची है, फॉरेन में एक बंदे को डिजीज हो गई, वो जब वेस्टर्न सीट पे बैठा, एक तो वेस्टर्न डिजीज ही वेस्टर्न सीट ही बीमारी है, राइट। वो वेस्टर्न सीट पे 2-2 घंटे बैठा रहता था, उसको ऐसी बीमारी लग गई, उसकी सर्जरी हुई बाद में, उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का प्रेशर नीचे जाना शुरू हो गया फ्रेंड्स, और वो बहुत ओवरवेट था, राइट। और उसके ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर आ गया, उसकी सर्जरी करनी पड़ी, कुछ रप्चर्स हो गए उसके अंदर। डोंट डू दिस, गो डू द शिट वर्क एंड कम आउट, ये लिखा था उसके नीचे कि गो देयर, डू द शिट वर्क एंड कम आउट, राइट। तो ये बीमारी है, ये वेस्टर्न की डिजीज इधर आ रही है। हमें लगता है ये टेक्नोलॉजी के फायदे हैं कि हम बिल दे रहे हैं, वहां बैठ के बुक पढ़ रहे हैं जी पॉजिटिव एटीट्यूड की। कोई ऐसी जगह नहीं है वो, ये पुराने वेदों में जो लिखा है वो ठीक साबित हो रहा है आज, राइट। तो दोस्तों अपने ड्रीम पे काम करो, वही काम है बस, अपने ड्रीम पे काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं कॉपी पे लिख के भूल गए, रोज याद करो उसे, सेल्फ टॉक करो, ठीक है। तो सेल्फ टॉक भी कई जगह पे भूल गई है, तो हम सेल्फ टॉक करके मीटिंग खत्म करते हैं। लेट मी फाइंड आउट, तब तक मैं कहूंगा फानी जी भी कोई मैसेज दे, एक आध बहुत बढ़िया लीडर हैं कोई। मैं सर काइंडली अनम्यूट फानी सर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बातचीत सुनी और बहुत गौर से सुनी, दोनों की बहुत ही कीमती बातें थी, और बस वो पकड़ना है, दिल में उसको जगह देनी है और स्टार्ट एक्शन करना है। उसमें कोई फर्क तो नहीं रहा, कोई चीज बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही दिल से बातें आपने निकली हैं और कनेक्टेड थी और बहुत ही जबरदस्त थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फानी जी। सो फ्रेंड्स, थोड़ा जा विजुअलाइज करो कि 2028 आ गया, सारे जने विजुअलाइज करो, राइट। 2028 आ गया, तुसी सारे डायमंड एंड अबव बैठे हो, कईयां ਦੀਆਂ 7 टीम्स क्वालीफाई हो गया, कईयां ਦੀਆਂ 8 टीम्स क्वालीफाई प्लैटिनम, राइट। एंड एमवे तो ਤੁਹਾਨੂੰ इनविटेशन आया कि वेलकम टू द लॉस वेगस 70th एमवेज एनिवर्सरी, एंड तुसी जा रहे हो उत्थे। एंड यू आल्सो विजुअलाइज कि एमवे कह रही है कि तुसी अपने बच्चे भी लिया सकते हैं, एंड एमवे कह रही है कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਨੂੰਹ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਐਂਡ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ डायमंड एंड अबव आउणगे सिर्फ उत्थे, डायमंड्स एंड अप बैठे एंड तुहाडी सेलिब्रेशन हो रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, एंड योर मंथली इनकम इज नॉट लेस देन 6 lakhs पर मंथ, राइट। सो 6 लाख रुपया महीना कमा रहे हो। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਡਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਮਵੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੀਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਿਆਂ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ, ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। Being an advocate, I was very skeptical at the beginning, right? पर जिद्दां समझ आ गई, औलख साहब ने क्या, right? So he used to work with ONGC, ठीक है। So किन्ने लर्नर लोग, पर तुसी just power of visualization सच हुंदी है। तुहाडी इनकम 6 लाख रुपया पर मंथ हो गई है, तुसी कॉम्प्रोमाइजेस चों बाहर आ गए जे, राइट।
ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਚ। सॉरी मैं पंजाबी च बोल गया। आपका परिवार, आपका देश आगे आ रहा है, आप डायमंड एंड अबव हैं। आपको तभी खुशी होगी देश के आगे जाने की अगर आपका भी परिवार आगे बढ़ेगा, है ना। अब चाहे पेट्रोल 200 रुपए लीटर है, चाहे चीनी 100 रुपए किलो है, लेकिन आप अफोर्ड करते हो। आपके बच्चे मांगते हैं कुछ, आपको उनको कॉम्प्रोमाइज का पहाड़ा नहीं पढ़ाना पड़ता है। हम तो ऐसे करते थे, हमारे मम्मी डैडी ने ऐसे सिखाया था, उसके लिए काम करना है। इस प्लान को एक बार ऐसे वर्क करो कि ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सदा वर्क करती रहे। सो विजुअलाइज दिस पावर। आफ्टर दिस विजुअलाइजेशन, ये जो सेल्फ टॉक है, मैं बोलूंगा किसको बोलूं, गगन भाजी दे वाइफ सेल्फ टॉक बोलणगे थोड़ा लाउडली। मेरा नाम रणदीप है और बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमटेक की है एंड सेल्फ टॉक बोलना है, सो मैं बोलूँगी आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, माय फ्यूचर इज ब्राइट, आई एम गेटिंग बेटर ईच डे, आई विल वर्क हार्ड, नो एक्सक्यूजेस, I was born to do great things, people's opinion don't affect me, life is precious. बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो अब गगन जी बोलेंगे इसका तर्जुमा करके, एक बार इंग्लिश में फिर इसका तर्जुमा करेंगे हिंदी में साथ साथ। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बढ़िया हूं। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं। माई फ्यूचर इज ब्राइट, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। उज्जवल है। आई एम गेटिंग बेटर ईच डे, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। आई विल वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगा। नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। आई वॉज बॉर्न टू डू ग्रेट थिंग्स, मेरा जन्म बहुत बढ़िया चीजें करने के लिए हुआ है। पीपल्स ओपिनियन डोंट अफेक्ट मी, लोगों का नजरिया, राय लोगों की राय मुझे इफेक्ट नहीं करती है। लाइफ इज प्रेशियस, जिंदगी बहुत कीमती है और इसी के ऊपर हम सबने काम करना है। सो इसी के साथ लव यू ऑल, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग।